नमस्कार, मैं राजेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वार्ता। अभी हम यहाँ बिहार चुनाव का माहौल गर्म है। एक फेज की वोटिंग हो गई है, अब दूसरे फेज की वोटिंग है। तो हम कैमूर जिले की चैनपुर विधानसभा पे, ये कौन सी पंचायत आप लोगों ने बताया? दुलही पंचायत है, ये चैनपुर विधानसभा है और कैमूर जिले की सबसे हॉट सीट है। हॉट सीट इस नाते कि पिछली बार जमा खान यहाँ बसपा से चुनाव जीते और उसके बाद उन्होंने जदयू जो है कि जदयू में शामिल हो गए और जदयू में शामिल होकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बन गए। इस बार फिर जो है इस कैमूर विधानसभा में, कैमूर जिले में ये विधानसभा जदयू के खाते में है। तो वहां से जदयू से जमा खान जी हैं और जो किशोर बिंद भाजपा से लड़े थे उनके खिलाफ जो चुनाव हार गए वो राजद से सिंबल लेके आए हुए हैं। और यहाँ पे बसपा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र है, इस नाते से बसपा भी यहाँ चुनाव अच्छा लड़ती है, क्योंकि बसपा से ही विधायक थे। तो धीरज सिंह जी यहाँ बसपा के प्रत्याशी हैं और वीआईपी पार्टी की भी प्रत्याशी हैं सहनी। और जो इस समय प्रशांत किशोर बिहार में मीडिया पे हलचल मचाए हुए हैं, उनके दल से भी यहाँ ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके पिताजी जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में रहे, बक्सर के सांसद रहे और वो जनसुराज से चौबे जी के, लालमुनि चौबे जी के पुत्र हैं। हेमंत चौबे नाम है उनका, हेमंत चौबे जी यहाँ जनसुराज के प्रत्याशी हैं। तो हम जानने माहौल आ गए। एक छोटी सी यहाँ पान की दुकान दिखी ये दुलही पंचायत में, तो हमने सोचा कुछ लोग यहाँ बैठे थे तो इनका हाल चाल जाना जाए कि भाई बिहार का क्या हाल चाल चल रहा है। तो उसी के नाते आए हैं। तो चलिए हम आपसे बात कराते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम भोला राम पड़ेगा। तो भोला राम जी, क्या स्थिति है चैनपुर में? बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है। तो यहाँ की जनता क्या देख के वोट इस बार कर रही है? बदलाव चाहती है यहाँ की जनता, और क्या चाहती है? बदलाव चाहती है। जो पहले जमा खान जी हैं। हाँ, नीतीश को बदलना है हम लोगों को। अच्छा, सरकार को ही बदलना है। सरकार को ही बदल देना है। अच्छा, तो आप किसके हाथ में बिहार को सुरक्षित पाते हैं? तेजस्वी यादव। अच्छा, तेजस्वी यादव। लेकिन तेजस्वी यादव को तो कह रहे हैं एनडीए वाले कि अगर इनकी सरकार आ गई तो यहाँ जंगल राज आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, वो पहले वाला बात बीत गई। तो कह तो रहे हैं कि पहले वाला लालू के ही समय के सारे जो है कि लोग। अभी कौन सा मन सुरक्षा है? अभी तो वही राज है, जंगल राज से भी बेकार राज है अभी तो। अच्छा, नीतीश जी तो कह रहे हैं कि भय का माहौल खत्म हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, जैसा है वैसा सही है। नीतीश जी का ये बयान है, हमारा नहीं है। अभी जो है कि आज के पेपर में है कि भय नहीं रहे। आप घूम रहे हैं फील्ड में तो देख ही रहे हैं कैसा माहौल है कैसा नहीं है। हम तो जानने निकले हैं क्या माहौल लग रहा है। सही है, अब की बार बदलाव होगा। क्या लोग जो है कि पहले यहाँ जो है कि आराम से निकल जाते थे, आज नहीं निकल पा रहे हैं? आज भी निकलते थे, पहले भी निकलते थे। पहले तो लोग कह रहे थे कि 6 बजे के बाद सब लोग अपने घर हो जाते थे। तो पहले रोड ही नहीं था तो घर में रहेगा नहीं। तो रोड कौन बनवाया? रोड तो आई बीजेपी, इसके बाद बना है। अच्छा, मतलब नीतीश कुमार कुछ काम किए हैं? हाँ, काम किए हैं। जो भी आया वो अपने अपने समय पर अपने अपने ढंग से काम किया है। अच्छा अच्छा, तो आप बदलाव चाहते हैं? हाँ, तो किसको इस बार यहाँ चैनपुर विधायक बना रहा है? अभी की बार तो ललटेन है। तो अभी तो फंसा हुआ है मामला ललटेन और वीआईपी में। यहाँ प्रत्याशी रामचंद्र यादव जो है बयान दे रहे हैं राजद के नेता कि यहाँ पे सहनी जो है कि सब आपस में समझ जाएंगे सब। बयान दे रहे हैं रामचंद्र यादव, यहाँ राजद के नेता है। उन्होंने कहा कि सहनी जो यहाँ पे सहनी लड़ रहा है वीआईपी का प्रत्याशी, वो गठबंधन का है। आप क्या देखते हैं? किशोर भी तो लड़ रहे हैं। तो ये तो जनता जो है कि जान ही नहीं पा रही है कि कौन गठबंधन का प्रत्याशी है, तो कैसे मत करेगी? करेगा ना जिसको जान। अच्छा चलिए ठीक है। आपका शुभ नाम क्या है? उन लोग से पूछिए पुराना। अरे नाम जो है बताइए। नाम जमुना सिंह है। अच्छा जमुना जी, ये क्या देखते हैं यहाँ चैनपुर का क्या माहौल है? जनता क्या देख के वोट करने जा रही है इस बार विधानसभा में? बदलाव तो करना चाहती है। हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ। आप पूछे कि एक एक लोग। आप रोड कौन बनवाया, तो महाबली ने बनवाया जी, क्योंकि विधायक थे पहले बहुजन से जीते थे, इसके बाद गए तो इसको पीएलडब्ल्यू में डाल दिए। तो रोड का काम उनका है और नीतीश का काम नहीं है रोड का।
तो आप ये बताइए कि हम बदलाव चाहते हैं तो आखिर किस मुद्दे पे क्या देख के चैनपुर विधानसभा के लोग बदलाव देख रहे हैं? तो ऐसी बात है ना कि सिंबल कह रहे हैं कि 2 आदमी को मिला है, लेकिन मिला तो है असली बीच किशोर को सिंबल, तो 2 आदमी को क्यों दिया गया? जब गठबंधन है पान ठेका तो 2 आदमी को क्यों दिया गया? एक-एक को क्यों नहीं दिया गया? तो यही तो सवाल, जब आप कह रहे हैं कि हम गठबंधन को बदलाव चाहते हैं, गठबंधन की सरकार चाहते हैं, तो हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि ये कैसे जो है कि ये तो दोराहे पे खड़े हैं। रामचंद्र यादव राजद के नेता हैं, उन्होंने कहा अरे हम कि जानते हैं पहले हाँ बहुआ ठीक है, से तो थे। पहले हाँ ठीक है, सुन लीजिए। उन्होंने बयान दिया कि हमारा गठबंधन का प्रत्याशी सहनी है। तो आप किसको, जनता ये तो कंफ्यूज हो जा रही है। यहाँ पर उनका नहीं कुछ चलेगा। तो किसको मान रहे हैं आप? यहाँ पर तो जो कि सुधाकर सिंह हैं, उनकी पार्टी है, उनको उन्होंने सिंबल दिया, उसको हम नहीं, लोग सुधाकर सिंबल थोड़ी न देंगे, तेजस्वी यादव सिंबल देंगे। वही तेजस्वी और ये एक ही न है। नहीं, तो अब तो तेजस्वी यादव आने वाले हैं, अभी तो दुविधा में ही है। कौन, आप किसको मानते हैं गठबंधन का प्रत्याशी? 9 तारीख को तेजस्वी और सुधाकर दोनों आ रहे हैं। किसको मानते हैं आप, किसको मानते हैं गठबंधन का प्रत्याशी? हम मानते हैं इनको तेजस्वी को। ब्रिज किशोर बिंद को मानते हैं आप? हाँ हाँ ब्रिज किशोर को ना? हाँ जी हाँ, अच्छा अच्छा, आपका क्या शुभ नाम है? मुनीर साहब मुनीब साहब जी, क्या देखते हैं चैनपुर विधानसभा में? यही सब कौन आएगा तो विकास करेगा? ये हमारा बीच किशोरे आएगा तो विकास होगा अच्छा, ब्रिज किशोर आएंगे तो विकास होगा। जी। आपको लगता है कि राजद से जो है कि ब्रिज किशोर आएंगे तो विकास होगा? हाँ लेकिन आप लोग तो कह रहे हैं ब्रिज किशोर, लेकिन महागठबंधन के प्रत्याशियों में 2-2 लोग लड़ रहे हैं। अब तो देखिए 9 तारीख को तेजस्वी आएंगे। 5 बिंद लड़ रहे हैं। हाँ। नहीं, 5 बिंद का मतलब नहीं है चाचा जी, मतलब पार्टी का कौन सत्ताधारी कौन है? रामचंद्र यादव कुछ कह रहे हैं, सुधाकर सिंह कुछ कह रहे हैं, आपस में ही गफलत है, हमारा ये कहना है। तो गफलत है तो आप लोग कैसे तय कर लेंगे कि गठबंधन का प्रत्याशी यही है? हम ये जानना चाहते हैं। अरे हम लोग को उसी को देना है, बीच किशोरे बिंद को देना है। हाँ देखिए, कुछ युवा है। क्या शुभ नाम है आपका? अभिषेक सिंह उफरीसु। अच्छा अभिषेक जी, आप ये बताइए कि क्या इस बार चैनपुर विधानसभा बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव किसको देखते हैं, किस ओर देखते अभी हैं? नया युवा धीरज है, पढ़े लिखे लड़के हैं, नीतीश तानाशाह हैं, छात्रों को लाठीचार्ज पटना में होती है बार बार, उस पर कोई तो मुद्दा क्या उठाते हैं। धीरज जी यहाँ पे जैसे जमा खा जीत के दूसरी पार्टी में चले गए थे, धीरज जी भी जीत के दूसरी पार्टी में चले जाएंगे? ये तो बात धीरज ने भगाएंगे, बताएंगे कि क्या करेंगे। नहीं, आपको क्या लगता है? हम आपसे पूछना नहीं, चाहते हैं। धीरज को वोट देना है, नया युवा है, अभी कुछ बदलाव करेगा। नहीं, ठीक बात है, आपकी बात हमने सारी मान ली, हम कोई आपकी बात डिनाई नहीं कर रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि मान लीजिए बसपा से जीतेंगे, यहाँ तो बसपा की सरकार नहीं बनने जा रही है, यहाँ तो या तो एनडीए की सरकार बनेगी, महागठबंधन की बनेगी, या प्रशांत किशोर की, ये 3 लोग मैदान में हैं। तो क्या धीरज जी, मान लीजिए आपके कहने से हमें कुछ नहीं, आप ही कह रहे हैं कि जीतेंगे, तो जीतने के बाद क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? यहाँ पे महाबली जीते बहुजन से, वो भी भाग गए। हाँ किशोर जीते बहुजन से, वो भी भाग गए। हाँ जामा जीते बहुजन से, वो भी चले गए। हाँ, इनको भी लगेगा कि जाएंगे उसमें विकास हुआ तो भी चल जाएंगे उसमें। यही हम पूछना चाहते हैं, और कुछ नहीं पूछना चाहते हैं। तो किधर जाएंगे, आरजेडी में कि महागठबंधन में? नहीं, जाएंगे आरजेडी में, अच्छा दूसरी सरकार बनेगी। अच्छा, आप लोग तेजस्वी की सरकार चाहते हैं? नया होना चाहिए, नया युग का। वो नीतीश तानाशाह है, पटना में कभी गए हैं, देखें बच्चों को लाठीचार्ज, बच्चों को दौड़ा दौड़ा पिटाया जाता है पटना में। अरे तो भाजपा वाले भी तो आके चिल्ला कर रहे हैं कि तेजस्वी आ जाएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। कहाँ जंगल राज है बताइए? पहले कहाँ जंगल राज था? पहले जंगल राज कहाँ था? अरे ये जंगल राज तो हाई कोर्ट के जज ने ऑब्जर्वेशन किया है, कोई बात व्यक्ति नहीं, नहीं देखिए किया। सब लोग सरकार के बिके हुए कम है। यहाँ पे अधिकारियों का दबदबा है, कोई काम होता है तो जंगल राज नहीं है। अभी जंगल राज अब है, जंगल राज इस समय है। जाइए कोई दाखिल का काम कराने के लिए खेत का कागज का 5 बजे दाखिल खारिज होगा। यहाँ पे जंगल राज अब है, पहले नहीं था। अच्छा नीतीश के राज में जंगल राज हो गया है। अच्छा, नीतीश के राज में आपको लगता है कि जंगल राज हो गया, पहले जो है कि नहीं था? नहीं, अब अधिकारियों का जंगल राज है,
कोई काम कराइए अधिकारियों के पास दीजिए, 500 काम होगा। एक छोटा सा दाखिल खारिज नहीं होगा इनका, या ये दाखिल खारिज के लिए 1 महीना लगता है तो दाखिल खारिज होगा। 500 जो दाखिल कर्मचारी पैसा आएगा तब काम करेगा, बताइए। कोई काम बता दें यहाँ पे तो। अच्छा, तो आप भ्रष्टाचार से जो है कि इनके सरकार में परेशान हैं। हाँ, परेशान है अधिकारियों से, यहाँ पे अधिकारियों का तनख्वाह है। चलिए ठीक है। चलिए देखिए, तो हमने बात कराई। ये बातचीत आपको कैसी लगी? अगर ये बातचीत अच्छी लगी तो आप भी शेयर करिए, कमेंट के माध्यम से बताइए कि चैनपुर में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या समझ है। कमेंट के माध्यम से आप बताइए। देखते रहिए द वार्ता। मैं राजेश, कैमरामैन आशीष के साथ। धन्यवाद।